हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बिना ग्रामर सीखे, बिना ग्रामर के रूल्स को याद किए इंग्लिश कैसे बोले, तो आप बिल्कुल सही वीडियो को सुन रहे हैं, क्योंकि बिना ग्रामर सीखे आप इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश सेंटेंसेस सीखकर। सी गाइस, जब मैं कोई भी सेंटेंस बोलती हूँ ना, तो मैं अपने दिमाग में ग्रामर रूल्स को याद नहीं कर रही होती और ना ही मैं ग्रामर रूल्स को सोचकर सेंटेंस को बोलती हूँ। गाइस, सेंटेंसेस ऐसी चीज हैं जो खुद हमारे मुंह से निकलते हैं। पर अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सेंटेंसेस खुद ब खुद मुंह से निकलेंगे कैसे? तो देखो गाइस, जैसे किसी भी ताले की एक ही चाबी होती है, अगर आप कोई और चाबी लगाओगे तो ताला नहीं खुलेगा। वैसे ही अगर आप इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज, कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, तो उसकी सिर्फ एक ही चाबी है, एक ही की है, जो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ना ही आपको किसी के साथ इंग्लिश में बात करने में कोई प्रॉब्लम होगी। बस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो फिर आप खुद ये चीज नोटिस करेंगे कि आपके मुंह से सेंटेंसेस कैसे पटर पटर निकल रहे हैं। और अगर आपकी फैमिली में किसी को इंग्लिश नहीं भी आती, जिसके साथ आप इंग्लिश में बात कर सके या प्रैक्टिस कर सके, तो आप मेरे साथ मेरे वीडियोस में प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड इंग्लिश को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सो नाउ लेट्स गेट गोइंग। सो हमारा आज का सबसे पहला सेंटेंस है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेट्स स्टार्ट द क्लास और लेट्स बिगिन द क्लास। तो आप दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं, स्टार्ट भी एंड बिगिन भी। सो लेट्स स्टार्ट और बिगिन द क्लास। सब लोग ध्यान दें, सब लोग ध्यान दे। तो जब आप किसी को कुछ समझा रहे हैं तो हम बोलते हैं ना कि सब लोग ध्यान दे, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे पे अटेंशन एवरीवन, पे अटेंशन एवरीवन। अपनी नोटबुक निकालो। टीचर्स ये हर रोज बोलते कि अपनी नोटबुक निकालो, मुझसे चेक करवाओ, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं टेक आउट योर नोटबुक, टेक आउट योर नोटबुक। किसी को मदद चाहिए क्या? अगर आपने किसी को हेल्प के लिए पूछा है कि क्या किसी को मदद चाहिए, तो आप पूछेंगे डू एनीवन नीड हेल्प, डू एनीवन नीड हेल्प, यानी किसी को मदद चाहिए क्या? मैं आपको जानता हूं, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई नो यू, आई नो यू। कई बार आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख लेते हैं जिसे आप जानते हैं लेकिन शायद वो आपको नहीं जानता होगा, तो आप बोलते हैं मैं आपको जानता हूँ या जानती हूँ। तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई नो यू, आई नो यू। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। आप कहाँ से हैं? तो जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, हम पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ रहते हैं, तो आप पूछेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। बट अगर आपने पूछना है कि आप कहाँ हैं, मतलब एट करंट टाइम आप कहाँ हैं, तो आप पूछेंगे वेयर आर यू नाउ, वेयर आर यू नाउ। मैं घर पर हूँ, ये इसका आंसर हो सकता है, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, या फिर आप जिस भी जगह पर है आप उस जगह का नाम बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने जॉब पर हैं तो आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ ध्यान दो। अगर आपको किसी चीज की तरफ ध्यान देने को बोलना है तो आप बोलेंगे पे अटेंशन हियर, पे अटेंशन हियर। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। बहुत सारे लोग लुक मी बोलते हैं कि मुझे देखो, बट एट का यूज नहीं करोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो यू विल से लुक एट मी। क्या हुआ, क्या हुआ? कई बार हम किसी से पूछते हैं क्या हुआ, तो आप उसे इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। विश्वास रखो। अगर आपने किसी को बोलना है विश्वास रखो, तो आप बोलोगे हैव फेथ, हैव फेथ। फेथ का मतलब होता है विश्वास। ठीक से बात करो। अगर आपने किसी को बोलना है कि ठीक से बात करो, तो आप बोलेंगे टॉक प्रॉपरली, टॉक प्रॉपरली। अभी तो बहुत टाइम है। ये सेंटेंस बच्चे बोलते हैं जब उनके एग्जाम्स में काफी टाइम होता है, तो वो बोलते हैं ना कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम,
There's plenty of time. मैं आज बाल बाल बची, मैं आज बाल बाल बची, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे I somehow escaped today. I somehow escaped today. मैं हंसी रोक ही नहीं पाई. I couldn't help laughing. I couldn't help laughing. तो कई बार क्या होता है, कोई ऐसी बात होती है कि हम हंसी रोक ही नहीं पाते, तो उसे आप बोल सकते हैं I couldn't help laughing. मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ. तो अगर आपने किसी को बोलना है कि मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ या मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, तो आप बोलेंगे आई एम फीलिंग फीबल. आई एम फीलिंग फीबल. अपनी हद में रहो, अपनी हद में रहो. स्टे इन योर लिमिट्स. स्टे इन योर लिमिट्स. नेक्स्ट इज तुम चुप क्यों हो. Why are you mum? तो जब कोई चुप चुप हो, आप उसे पूछते हैं कि तुम चुप क्यों हो, तो बोल सकते हैं Why are you mum? मम का मतलब होता है चुप, चुप चुप रहना. So why are you mum? उसे बदनाम मत करो. Don't defame him. Don't defame him. वो बहुत मेहनती है. अगर आपने किसी को बोलना है कि वो बहुत मेहनती है, तो आप बोल सकते हैं He is very diligent. He is very diligent. Diligent का मतलब होता है बहुत मेहनती होना. जो कोई भी चीज अचीव करता है तो वो अपनी मेहनत से करता है, मेहनत करके अचीव करता है. सो आप बोल सकते हैं He is very diligent या She is very diligent. मैंने उसे खूब झाड़ा. I rebuked her badly. I rebuked her badly मतलब मैंने उसे खूब झाड़ा. तो झाड़ने को बोलते हैं rebuked. तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो. कई बार आप किसी जिसको आप नहीं जानते उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, तो उसे बोलेंगे यू कैन काउंट ऑन मी. यू कैन काउंट ऑन मी. काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना. उसने ये बड़ी चतुराई से किया. शी डिड इट वेरी टैक्टफुली. शी डिड इट वेरी टैक्टफुली. उसने ये बहुत चतुराई से किया. सुनो एक काम करो. कई बार क्या होता है, हम किसी को बोलते हैं कि सुनो मेरा एक काम कर दो, तो आप बोल सकते हैं लिसन, डू वन थिंग. लिसन, डू वन थिंग. ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. पर हाँ, ये नहीं है कि अगर आपने इस वीडियो को एक बार सुन लिया और आपका काम खत्म. नहीं, आप इन्हें किसी नोटबुक पर नोट डाउन कर लीजिए या फिर मेरी वीडियो को रोज रोज सुनकर मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये सीखना बहुत मुश्किल है. इसीलिए तो मैं आपको कहती हूँ कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल्सो कीप वॉचिंग प्रबीएनजी एक्सपर्ट. सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों तक भी आप इस वीडियो को शेयर करेंगे वो भी बिना ग्रामर या ग्रामर के रूल्स याद किए इंग्लिश बोल पाए. All you need to do is practice. Thanks for watching. Bye bye. Take care.